नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं सीहोर से, जहां पर बीजेपी की समन्वय बैठक है। सत्ता और संगठन में तालमेल पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। राम मंदिर मुद्दा जनता तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस मीटिंग में बीजेपी के चुनिंदा नेता ही शामिल होंगे। मीटिंग में शामिल होने वाले कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहां से वो रवाना हो चुके हैं सीहोर के लिए और अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 बजे का समय था इस बैठक का। लेकिन संभवतः थोड़ी सी देरी होगी और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सत्ता और संगठन में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बिठाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और इसमें कुछ चेहरे ही शामिल होंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। भारत में उल्लास की घड़ियां हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल रहा जिसने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण घड़ियां हैं। राम दीपावली कैसे मनाई जाए इसके लिए तो परिवार बैठकर विचार करता ही, और मुझे लगता है कि आज हम लोग इस पर व्यापक बातचीत करने वाले। बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और उसके लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीहोर में ये बीजेपी का मंथन है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस मीटिंग में ये रहने वाला है कि राम मंदिर के मुद्दे को कैसे जनता तक पहुंचाना है। बीजेपी ने क्या संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, उस संघर्ष के बारे में बताना है। साथ ही साथ जो विपक्ष ने रोड़े अटकाए हैं राम मंदिर में, उसको लेकर भी जनता के बीच में जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह से जहां पर यह बैठक होने वाली है। क्या हलचल है समझते हैं प्रमोद से। प्रमोद, कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, कई बीजेपी के जो नेता हैं वो सीहोर पहुंच गए और एक बड़े रिसोर्ट में ये बैठक रहने वाली है। आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल और इसके अलावा करण सिंह वर्मा और विश्वास सारंग से लेकर पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया और बीजेपी संगठन के कई बड़े पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। बीडी शर्मा कुछ देर में पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आप तस्वीर आप देखेंगे तो ये देखिए बीजेपी के बड़े नेता, ये बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आप देखेंगे तो ये अंदर जाते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी रजत से मैं कहूंगा एक बार क्लोजली तस्वीर यहां से दिखाएं तो आपको नजर आ जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में पहुंच गए हैं और 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। बीजेपी सत्ता और संगठन में समन्वय बना रहे, यहां से तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री पहुंच गए। आप देखेंगे तो जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं उसको उनको पहले तिलक करके और बीजेपी का गमछा पहनाकर अंदर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इससे पहले अजय जामवाल बीजेपी के क्षेत्रीय जो संगठन महामंत्री हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कई और बड़े पदाधिकारी पहुंचे हैं। टोटली जो बताया जा रहा है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 56 के आसपास बीजेपी और आरएसएस के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और 3 बजे के आसपास डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से सीधे यहां पर पहुंचेंगे। वो तस्वीर आप देखिए तो शिव प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अंदर प्रवेश करते आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पदाधिकारी बीजेपी के यहां पहुंच गए हैं और तकरीबन 3 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली में है और दिल्ली से सीधे भोपाल और भोपाल से हो सकता है बाय रोड सीहोर पहुंचे।
ये बीजेपी के और देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेताओं को दी जा सकती है। और गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे बड़े नेता जो लंबे समय से एमपी की पॉलिटिक्स से अलग थलग पड़े हुए थे उन्हें बुलाया गया है, और कई ऐसे नेता जो शिवराज सरकार में मिनिस्टर थे और विधानसभा चुनाव हार गए लेकिन अब उन्हें बुलाया गया है। हाँ, एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ, नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, जयभान सिंह पवैया से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है, दूसरे जन जन तक पहुंचाना है कि राम मंदिर का मुद्दा। और तीसरी लोकसभा चुनाव, चूंकि लोकसभा चुनाव भी सबसे बड़ा टास्क है अब आगामी, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी यही रणनीति बनाएगी कि एमपी की 29 सीट्स उनकी झोली में आ जाए, कांग्रेस पार्टी देखिए 1 से 0 पर आ जाए। तो ठीक है प्रमोद, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस एंगल से भी सीहोर में बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजधानी भोपाल में ना करके इस बैठक को सीहोर में किया जा रहा है। तो इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो संभवतः गुप्त ही रखे जाएंगे, मीडिया को कुछ ही बातों की जानकारी दी जाएगी।